हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग साइंस का स्पेशल क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो कि अभी हमारे जैसे में आपका बिहार एसएससी हो गया, मध्य निषेध हो गया और जो भी अदरवाइज जो भी एग्ज़ाम है आपका सीएचएसएल हो गया, यानी अदरवाइज कोई भी आपका एग्ज़ाम है उसमें आपका इम्पोर्टेंट होगा। देखिए, हम लोग आज समय को विलम्ब नहीं करते हुए अपना हम क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लोग क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन की पहली रासायनिक प्रवस्था होती है। तो जो श्वसन की जो पहली रासायनिक प्रवस्था होती है फ्रेंड्स, वो कैसी होती है? फास्फो फास्फोरिलेशन होती है। कैसी होती है? फास्फोरिलेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग का, अनाक्षी श्वसन के संबंध में इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखिए, कह रहा है कौन सा एक सही नहीं है। तो देखिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, बिल्कुल क्या है? सही है। इसका अंतिम उत्पाद एल्कोहल एवं CO2 होता है, ये भी सही है। इस क्रिया में ATP के केवल 2 अणु मुक्त होते हैं, ये भी बिल्कुल क्या है? सही है। एक बचा हम लोग का जो डी बचा हुआ है, यही क्या हम लोग का? ये सही नहीं है, गलत है। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हम लोग का है? गलत है, यानी सही नहीं है। बाकी जितने भी 3 है क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कह कि निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अमाशय के जठर ग्रंथि को उत्तेजित करता है जो जठर रस स्रावित करती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका गैस्ट्रिन। कौन सा हार्मोन है? गैस्ट्रिन हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग का, रंध्र के खुलने सा बंद होने की क्रिया का नियंत्रण किस हार्मोन के द्वारा होता है? देखिए, किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो इसका राइट जो आंसर होगा साइटोकाइनिन, यानी कि एब्सिसिक अम्ल के द्वारा। किसके? साइटोकाइनिन। यानी इसका जो राइट आपका आंसर होगा क्या होगा? द साइटोकाइनिन, यानी कि एब्सिसिक अम्ल। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस प्रश्न का? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण के लिए काल्विन चक्र कितनी बार होना चाहिए? तो देखिए जो इसका आंसर होगा एक होता है 6 बार। कितना होना चाहिए? 6 बार होना चाहिए। यानी लसिका में क्या नहीं पाया जाता है? देखिए, लसिका में प्लाज्मा, WBC, प्लेटलेट, ऑक्सीजन, ये सभी पाए जाते हैं, लेकिन RBC नहीं होता है, यानी कि लाल रक्त कणिका नहीं पाया जाता है। लाल रक्त कणिका नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का कि ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर होता है उनके किसके कारण? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा कोशिका भित्ति के कारण। किसके कारण होता है? कोशिका भित्ति के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त के कोलेस्ट्रॉल स्तर को घटाने में सहायक एस्टेनिन तैयार होता है किससे? इसका आपका राइट जो आंसर होगा ईस्ट से। किससे होता है? ईस्ट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग का, कह रहा है कि जूट की रेंटिंग के लिए क्लोनकारी सूक्ष्म जीव है कौन सा? इसका आपका राइट आंसर होगा आपका क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकेम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस प्रश्न का? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, कह रहा है कि निम्न में किस आर्थिक क्षेत्र द्वारा हरित गृह गैसों के उत्सर्जन का प्रतिशत सर्वाधिक रहा? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा? तो हो जाएगा आपका विद्युत एवं ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर क्या कह रहा है? विचार करने के लिए बोल रहा है। देखिए, दिया है कि यह ओजोन विघटनकारी एवं वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार सभी पदार्थों के उत्सर्जन पर क्रमशः रोक लगाने हेतु एवं बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय क्या है? संधि है। और आपका अगला दिया है कि इसे 1987 में अपनाया गया एवं 1989 में यह प्रभावी हुआ। भारत में इस पर वर्ष 1992 में हस्ताक्षर किया गया। यानी कि जो केवल एक जो ऑप्शन होगा यही क्या होगा हम लोग का? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का, कह रहा है कि आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यतः किस गैस से खतरा है? देखिए, इसका जो आपका जो राइट जो आंसर होगा, कह रहा है किस गैस से कह रहा है खतरा है? तो इसका राइट जो आंसर होगा आपका SO2 से। किससे है? SO2 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल कांच को भिगोता है क्योंकि? जल जो है कांच को भिगोता है क्योंकि कांच के साथ जल का आसंजक बल जल के अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक जो बल से क्या होता है? अधिक होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस प्रश्न का? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है।
दिया गया है कि -273 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन पैमाना शून्य हो जाता है तथा 273 पर सेंटीग्रेड पैमाना शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का ऑप्शन कह रहा है कि किसी भी गैस का आयतन 0 केल्विन पर शून्य होता है क्योंकि सभी गैस इस ताप के पूर्व में ही द्रव या ठोस में बदल जाते हैं। इसका जो आपका राइट जो आंसर होगा, दोनों क्या होगा, सही होगा। बिल्कुल दोनों का जो कहना है वो बिल्कुल क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि निम्नलिखित में कौन सा विलयन प्रबल अमेय है, अमेय होगा। इसका जो राइट जो आंसर होगा वो होगा आपका जब pH 0 हो और जब pOH क्या हो, 14 हो। यानी कि जो इसका प्रबल जो होगा मान 0 होगा, एक बार क्या होगा 14 होगा, कि B और C दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग का कि एक ध्वनि तरंग 340 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। यदि इसका तरंगदैर्घ्य 2 सेंटीमीटर है तो इस ध्वनि तरंग को मानव क्या कर सकता है। तो इस ध्वनि तरंग को जो मानव है नहीं सुन सकता है, क्या कर सकता है, नहीं सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। यानी कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है आभासी और क्या होता है, सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग को निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। देखिए, प्रकाश के लाल, हरा तथा नीला रंग को प्राथमिक या मूल रंग कहते हैं। और आपका नेक्स्ट दिया जो है, नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि प्रकाश के लाल तथा हरे नीले रंग को मिलाकर एक अन्य सभी रंग के प्रकाश को प्राप्त किया जा सकता है। मेजेंटा, सायन एवं पीला प्रकाश को प्रकाश का द्वितीय रंग कहते हैं। लाल तथा पीला रंग के प्रकाश एक दूसरे के क्या है, पूरक रंग है। यानी कि बिल्कुल ये ऑप्शन जो है ये सही है। यानी कि लाल तथा पीला रंग के प्रकाश को एक दूसरे का हम लोग पूरक रंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। दिया है प्राथमिक सेल या संचायक सेल से प्राप्त दिष्ट धारा का विभवांतर अपेक्षाकृत बहुत कम होता है जब विद्युत या उसमें विद्युत धारा उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा का विभवांतर उच्च होता है। यानी कह रहा है कि इस कथन पर हम लोग को विचार करना कौन सा सही है या नहीं है। कह रहा है कथन सही नहीं है, कह रहा है इनमें कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो इसका जो आपका राइट जो आंसर होगा, 1 और 2 दोनों कथन क्या है, रॉन्ग है, गलत है, यानी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का, किसी विद्युत धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। उसका राइट आंसर होगा सभी बिंदुओं पर क्या होता है, वो समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक बल्ब में 4320 सेल्सियस आवेश 3 घंटे में प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो हम लोग का न्यूमेरिकल है, इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर देखते हैं, 0.4 एम्पियर। क्या होगा, 0.4 एम्पियर होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित परिपथ में 2 एम्पियर प्रतिरोधक द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी है। इसका आपका राइट जो आंसर होगा क्या होगा, 8 ओम होगा। यानी कि 2 और 2 4 है, इसमें से 12 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 वाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग का, कह रहा है कि एक रेडियो एक्टिविटी पदार्थ की अर्धवायु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय कितना लगेगा। तो इसका आपका राइट जो आंसर होगा कितना लगेगा समय, 8 महीना। कितना लगेगा, 8 महीना लगेगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है हम लोग को, समस्थानिकों के संबंध में निम्न में कौन सा जो है कथन आपका, कौन सा कथन क्या है, एक सही नहीं है। देखिए दिया है कि इनमें परमाणु संख्या समान होती है, इनमें परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, इनमें परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, इनमें परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। देखिए इसमें कह रहा है सही नहीं है। देखिए इसमें जो सही नहीं है हम लोग का क्या है, तो हो जाएगा आपका इनमें परमाणु के नाभिक में जो न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है ये भिन्न होता है, जो कि समान नहीं होता है। यही हम लोग का क्या है, सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितना है। तो कार्बन की जो इसमें ऑक्सीकरण संख्या होगा वो प्लस क्या होगा, 3 होगा। क्या होगा, +3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक ग्रह जिसका आकार पृथ्वी के समान तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 4 गुना है पर 2 kg द्रव्यमान के वस्तु को ग्रह के ऊपर 2 मीटर ऊंचाई तक उठाने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान कितना होगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा 160 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 160 जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि पार्क कक्षा यानी कि पार्किंग ऑर्बिट की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से कितनी होती है।
जो इसका आपका राइट आंसर होगा वो होता है 36,000 किलोमीटर। कितना होता है? 36,000 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी यानी टोटल रेडिएशन पैरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आपका राइट जो आंसर होगा सीबेक के प्रभाव पर। किसके प्रभाव पर है? सीबेक के प्रभाव नियम पर क्या है? आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा की हानि मुख्य रूप से संवहन के कारण नहीं होती है? देखिए, इसमें जो मुख्य रूप से संवहन के कारण जिसमें हानि नहीं होती है वो बल्ब के तंतु के धारा प्रवाह होने के कारण बल्ब की कांच की सतह का गर्म होना, यही क्या होगा? इसका राइट आंसर नहीं होती है, यानी कि राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? तापमान के बढ़ने से बढ़ता है और तापमान के घटने से क्या होता है? घटता है। तो इसका जो आपका राइट जो आंसर होगा तापमान के घटने से क्या होता है? बढ़ता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा तापमान के घटने से क्या होता है? बढ़ता है। और तापमान के बढ़ने से क्या होता है? ये तापमान के घटने से क्या होता है? बढ़ता है। और तापमान के बढ़ने से घटता है, ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कह रहा है कि पराश्रव तरंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि पराश्रव तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है कि ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है, ये कपड़े से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है, ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है। इसका जो आपका राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर हम लोग का है, इसका राइट आंसर सभी सही है। क्या होगा? सभी सही हो जाएगा। जितना भी ऑप्शन दिया है सब क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जब एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ क्या हो जाती है? देखिए, जब एवोनाइट की छड़ से हम लोग बिल्ली की खाल को रगड़ेंगे तो जो एवोनाइट की जो छड़ होगी वो ऋण आवेशित हो जाती है। क्या होती है? ऋण आवेशित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का आधुनिक सौर सेल की दक्षता कहाँ तक है? यानी आधुनिक सौर सेल की जो दक्षता है कहाँ तक है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 25%। भारत अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार ने किस वर्ष राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1983 में, यानी कि 1983 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है गूगल की मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन है? तो ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कार्बोरेंडम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कार्बोरेंडम का जो रासायनिक सूत्र जो होता है फ्रेंड्स हम लोग का Al2O3 × 2H2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है BGR यानी कि 34 किस रोग से संबंधित है? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैंसर से। किससे है? BGR 34 कैंसर रोग से क्या संबंधित है। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित पर विचार करना है सीमेंट, कांच, दूध, सिलिका और रेत, यानी कि उनमें से कौन से मिश्रण है, यानी कि सभी जो दिया गया है ऑप्शन इसमें कौन सा मिश्रण है उसको हम लोग को उपयुक्त में जगह पर बैठाना है। यानी कि 38 जो दिया है क्वेश्चन नंबर, यानी कि देखिए सीमेंट हो गया आपका, कांच हो गया और दूध, ये सब क्या है? ये मिश्रण है। क्या है? मिक्सचर है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से 38 का जो आंसर होगा हम लोग का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कह रहा है कि फोटोन की ऊर्जा ई संवेग पी तथा वेग सी में सही संबंध क्या है? इसका संबंध दर्शाना है कि सही इसका संबंध जो होगा क्या हो जाएगा? इसका जो होगा आपका P बराबर ई बट्टा में सी होगा। क्या होगा? P बराबर ई बट्टा में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर हम लोग का कह रहा है कि रेडियो सक्रियता के दौरान एक अल्फा कण के उत्सर्जन से क्या होगा? देखिए, अल्फा कण के उत्सर्जन से जो होता है हम लोग का वो परमाणु संख्या में 2 तथा परमाणु द्रव्यमान में 4 की क्या होता है? कमी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि सहसंयोजी यौगिक के उदाहरण क्या है? देखिए, कह रहा था कि सहसंयोजी यौगिक के उदाहरण इनमें से क्या होगा? देखिए, इसका जो आपका राइट आंसर होगा इसका हो जाएगा कि ये आपका CHCl3 क्या होगा? CHCl3 हो जाएगा। कह रहा है कि Fe++ का Fe++ में रूपांतरित होना क्या कहलाता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विलयन प्रबल अम्लीय होगा? तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो विलयन है प्रबल अम्लीय होगा? तो इसका राइट जो आंसर होगा आपका pH जो होगा pH मान 0 और 14 होगा, यानी कि इस क्वेश्चन को हम लोग पीछे एक बार दोबारा क्वेश्चन आगे रिपीट हो चुका है। इसका राइट जो आंसर होगा आपका क्या होगा? डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित ग्राफ प्रदर्शित करता है। देखिए जो ग्राफ है ये किस चीज़ को प्रदर्शित करता है। देखिए इसका जो राइट जो आंसर होगा फ्रेंड्स हम लोग का, ये चार्ल्स के नियम को प्रदर्शित करता है। किसको करता है? ताप और वेग जो होता है चार्ल्स के नियम को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का, आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर कॉपर की सतह पर हरी रंग का परत बन जाती है, जो निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है। इसका राइट जो आंसर होगा आपका कॉपर कार्बोनेट के कारण। किसके कारण? कॉपर कार्बोनेट के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व की विशेषता है। संक्रमण जो तत्व की विशेषता है क्या है? तो जो हो जाएगा आपका अपूर्ण डी ऑर्बिटल। क्या होगा? अपूर्ण डी ऑर्बिटल, यानी कि पूर्ण जो नहीं होगा डी का ऑर्बिटल, वही क्या है? संक्रमण तत्व की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का कि पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोगी है, क्यों उपयोगी है? इसका आपका राइट जो आंसर हो जाएगा, यह कोलाइडी विलयन का अवक्षेपित करती है। क्या करती है? यह कोलाइडी विलयन को क्या करती है? अवक्षेपित करती है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होगा। जो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? कूलम मीटर। क्या होगा? कूलम मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जल प्रदूषण के कारण होने वाला रोग है। जल प्रदूषण के कारण होने वाला आपका रोग कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा आपका हैजा। क्या होगा? हैजा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, ये न्यूमेरिकल है, देख लीजिए। ऐसे कह रहा है कि कोई वस्तु विरामावस्था में अपनी गति प्रारंभ करके एक समान त्वरण के साथ चलती है और 5 सेकंड बाद उसका वेग 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। इतने समय में तय की गई दूरी क्या होगी? तो ये हम लोग का न्यूमेरिकल है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 मीटर। आप लोग बना लीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? 10 मीटर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग का हमारे वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हम लोग अपने टाइम पर ऐसे ही टाइम टू टाइम हम लोग अपने मिलते रहेंगे अपने नेक्स्ट टाइम पर। देखिए हम लोग का जो आप चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, ताकि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।